इंग्लिश ग्रामर लेट्स लर्न। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मेथड से ग्रामर को सीखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम 5 सेंटेंसेस को सॉल्व करके पास्ट टेंस को रिवाइज करेंगे या जिन्हें नहीं आता है वो पास्ट टेंस को यूज़ करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शी डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड लास्ट नाइट। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं: राइट, रोट, राइटिंग और राइट्स। अब आप यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में लास्ट नाइट इन वर्ड्स को देख सकते हैं। ये वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था, लास्ट नाइट। तो सेंटेंस में अगर लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट करते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या करते हो? सिंपल पास्ट टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीधा V2 को यूज़ करते हो। V2 को यूज़ करके आप डिस्क्राइब करते हो कि क्या हुआ था। अब फर्स्ट ऑप्शन है राइट, शी के साथ राइट आ ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है आपका रॉट। रॉट जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। शी रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड लास्ट नाइट। एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के अंदर लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या अगो वर्ड दिखाई देता है तो उस सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली उसका आंसर जो है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश ही डैश द मैच यस्टरडे। आप जैसा कि मैंने प्रीवियस सेंटेंस में बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे वर्ड नज़र आता है तो वो सेंटेंस आप क्या है सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट करोगे। बट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपके पास ऑप्शन है डिड, विन, डिड, वन, डज, विन और वॉज, विन। इनके अंदर से हमें सेलेक्ट करना है। डेफिनेटली हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप आगे चलेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेंटेंस में आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि V2 को यूज़ करते हैं। बट जब हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं तो हम डिड के साथ V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। याद रखने का सीधा सा तरीका है, हालांकि यहाँ पे डिड हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं बट डू, डिड, डन होता है तो हेल्पिंग वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर है, ये याद रखने के लिए है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में डिड के साथ विन है, सेकंड ऑप्शन में डिड के साथ वन है, फर्स्ट ऑप्शन में डिड के साथ विन है। तो अब आप क्या करोगे कि अगर आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डिड के साथ में V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा डिड ही विन द मैच यस्टरडे। यहाँ पे हम डज विन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में हम डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और वॉज के साथ विन आ ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन डैश। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव्स, लीविंग। फ्रेंड्स, कई बार एग्जामिनेशन में आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई देता है जहाँ पे 2 एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस टाइम हम पहुँचे थे, द ट्रेन डैश। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम या तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं या सिंपल पास्ट टेंस के साथ में
पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आपको यहाँ पे अराइव्ड वर्ड नज़र आ रहा है जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि इससे हमें ये हिंट मिल जाता है कि सेंटेंस को हम पास्ट टेंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब ऑप्शन हमारा फर्स्ट है लेफ्ट, सेकंड है हैड लेफ्ट, थर्ड ऑप्शन है लीव्स और फोर्थ ऑप्शन है लीविंग। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स है वो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, लिविंग बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें सेलेक्ट करना है लेफ़्ट या हैड लेफ़्ट से। तो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस की सेंस देखोगे तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम पहुँचे थे तो ट्रेन जा चुकी थी। जब पास्ट के अंदर ये सेंस आती है कि हो चुका था, कर चुके थे, तो वहाँ पे हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं, V3 को यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। इस तरह के सेंटेंस में आप दोनों एक्शंस में ये देखोगे कि पहले कौन सा एक्शन हुआ था और बाद में कौन सा। जो बाद में हुआ था वहाँ पे V2 होता है और पहले वाले एक्शन में हम हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। वर्कड, हैड बीन वर्किंग, वर्क, वर वर्किंग। अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। जैसा कि अगर आप सेंटेंस के लास्ट हिस्से को देखोगे, इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो पास्ट से रिलेटेड है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से आप किसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वर्कड भी पास्ट में यूज़ होता है, हैड बीन वर्किंग भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, वर्क को तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और वह वर्किंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं। तो अब आप यहाँ पे सेंस को देखिए। सेंस है कि वो गार्डन में सुबह से काम कर रहे थे जब बारिश होना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, मतलब कि पास्ट में सेंटेंस है, सिंस के बाद में टाइम दिया गया है, सेंस आ रही है से कर रहे थे। अगर सेंटेंस के अंदर सेंस आती है से रहा था, से रही थी या से रहे थे, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अप्लाई करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैड बीन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 के साथ में ING को यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा दे हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर देते हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में सिंस के बाद या फोर के बाद टाइम दिया हुआ है तो आप इस तरह के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश्ड यू टू म्यूजिक व्हेन आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। इट्स वेरी इजी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लिसन्ड, वॉज लिसनिंग, लिसन्स और लिसनिंग। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको बताया था कि यस्टरडे के साथ हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में आता है तो आपने एक बात और भी ध्यान देनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई के बाद यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है। तो आपने अगर ऑलरेडी V2 दिया हुआ है तो आपके जो नेक्स्ट ऑप्शंस होंगे वो या तो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि या तो इस तरह के सेंटेंस में आप वॉज वर्ब के साथ में V1 के साथ ING लगाएंगे या हैड प्लस V3 को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस की सेंस आ रही है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, वोज या वर के साथ में हम V1 यूज़ करते हैं और उसके साथ में ING यूज़ करते हैं, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आंसर होगा ही वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक व्हेन आई
कोल्ड हिम yesterday। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पास्ट टेंस समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और पोस्ट सेक्शन में ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम हमारे मेंबर्स के लिए हर महीने 1000 क्वेश्चन जो है वो अपलोड करेंगे। तो आप प्लीज़ मेंबर बन के हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर किसी और ग्रामर टॉपिक को लेके आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।